प्रिय दर्शकों, नमस्कार। भारत के महान ऋषियों, विद्वानों द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गई भारतीय संगीत की जो विद्या है, ये किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है और इसमें सफलता पा जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए जानते हैं संगीत के क्षेत्र की ऐसी ही एक महान हस्ती से, जिसको स्वर रागनी, स्वर सुधा और वॉइस ऑफ क्लासिकल, जो क्लासिकल वॉइस ऑफ हमारी स्टेट है यूटी, वो जाना जाता है। और मैं तो कहूँगा ये एपिटोम ऑफ क्लासिकल म्यूजिक है। डॉक्टर मुक्तेश्वी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने ऐसी कम अवस्था में, छोटी अवस्था में इतनी बड़ी जो ऊंचाइयाँ सफलता की ली हैं, वो इसके पीछे प्रेरणा सूत्र कौन है और जहाँ के इसके कहाँ पे आपको ये अपनी ज़िंदगी का संगीत के क्षेत्र में आपने मोड़ लिया था? मैं संगीत के क्षेत्र में शुरू से तो नहीं थी, मैं ये बोलूँगी। जी जी, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान जी था। जी, क्योंकि आज का जो युवा है वो स्पोर्ट्स की तरफ हो गया, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हुआ, आईएएस बड़े बड़े पदों को संभालने के लिए जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की सोचता है। लेकिन आपने जो भारत की प्राचीन से प्राचीन विधा है उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षण किया और वही क्षेत्र आपने चुना। इसके लिए प्रेरणा सूत्र ही? इसके लिए सच बताऊं तो प्रेरणा स्तोत्र जो हैं वो मेरे पिताजी, जो कि मेरे गुरु हैं, पंडित आशुतोष जी, और मेरी माताजी श्रीमती शुक्ला शर्मा जी। मैं ये बोलूँगी कि मेरे खून में ही संगीत है। जी जी जी, जो कि मैं ये कर पाई हूँ उनके ही करवाने की वजह से। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैं स्पोर्ट्स में थी तो मेरा कोई खास रुझान तो था नहीं। उस समय कितनी अवस्था आजू थी जबकि आपने जो मोड़ लिए, जैसे स्पोर्ट्स में थे? मेरा जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी म्यूजिक की वो 2005 में शुरू थी। जी जी, तो तब से लेकर अभी तक मैं... किस अवस्था में? आपकी आयु कितनी थी? मेरी आयु मुझे लगता है 12 या 13 साल। 12-13 साल तक आप इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था, म्यूजिक की तरफ? बिल्कुल ध्यान नहीं था। जी जी, इवन 12 या 13-14 साल रही होगी। जी जी, तब तक मेरा संगीत की तरफ कोई रुझान नहीं था। जी जी। तो मैं महाराजा हरि सिंह जी के स्कूल में छात्र रही हूँ वहाँ पे। जी। वहाँ पे हम नागबनी जो है, जी जी बिल्कुल, नागबनी, MHACS नागबनी में मैं पढ़ी हूँ। वहाँ म्यूजिक का भी सब्जेक्ट है एक अच्छे? वहाँ पे म्यूजिक की बहुत ही जानी मानी हमारी जम्मू की कलाकारा जी जी रह चुकी हैं। जी जी, मैडम श्रीमती अनीता शर्मा जी, जी जी जी, जिनको कि हम कोकिला के नाम से भी जानते हैं। जी। तो मैं उनसे कुछ चीज़ें मैं सीखा करती थी। जी जी। तो हमारी जो J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, जी जी जी, ये हर साल जहाँ तक मुझे अभी तक मालूम है कि एक स्टेट लेवल का कंपटीशन कराते हैं। जी जी, जूनियर, सीनियर और एमेच्योर ग्रुप में। जी जी, शास्त्रीय संगीत होता है, सेमी क्लासिकल होता है और लाइट म्यूजिक होता है उसमें। जी। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिएगा, आप पापा को बोलिएगा कि ऐसे ऐसे कंपटीशन है तो इसके लिए आपको प्रिपेयर कराएं। जी जी जी। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जब मैंने अपने पिताजी से, जो कि मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने संगीत सीखना शुरू किया था। और सबसे पहला राग जो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था वो राग मियां मल्हार था। जी 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 जी, आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो शास्त्रीय संगीत का गुण है भारतीय संगीत का, जी आपके रक्त में मिश्रित था। जी बिल्कुल, पूरा इसमें गुला मिला था। तो आगे जाके जब उसको अवार्ड मिला, मौका मिला, तो प्रेरणा स्रोत मिली आपको उसके। लेकिन जब से आपने संकल्प लिया इस शास्त्रीय विद्या को अपनाने का, सीखने का, वहाँ से लेके वो सफलता की अंतिम सीढ़ी तक, जैसे हम PhD की है इसमें वोकल म्यूजिक में, क्लासिकल में, उसका जो सफ़र है उसके बारे में बताइए, क्या क्या पड़ाव है? पड़ाव तो कुछ ऐसे आए, बहुत मुश्किलात भी आई। जी जी, और बहुत अचीवमेंट्स भी हुई। जी जी, मुश्किलात आती ही आती हैं। मैं समझती हूँ वो हमें तैयारी देती हैं। जी जी, और ज़िंदगी में कई कबार ऐसे अनुभव होना बहुत ज़रूरी होते हैं जो हमें बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जी जी, और हमें ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने का जी जी एक इंस्पिरेशन देते हैं। जी जी, तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने बहुत मेहनत करने की कोशिश की। जो ज्ञान मेरे अंदर मेरे गुरु लोगों ने डाला, जी जी,
उसमें बहुत से उतार चढ़ाव तो आए ही आए, क्योंकि ये गला है, बोलते हैं नखज, वायुज, लोहज, शरीरज और चर्मज। जी जी। ये 5 प्रकार के वाद्य हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, शास्त्रकारों ने जो वर्णित किए हैं। जी जी। तो उनमें से जो सबसे मुश्किल जो वाद्य है वो ये हमारा शरीरज है, गला। जी जी। खाना भी इसी से है, हमें बोलना भी इसी से है, ठंडा गर्म हर तरह का इसी से जाता है, और बड़ी बात की गाना भी इसी से है। जी जी। ऐसे देखा जाए तो ऑन स्पॉट म्यूजिक कंपटीशन में आपने 2003-4 से लेके 7-8 तक 4 कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लिया है। तो उस समय लगातार 7-8 साल में लेती उस समय आपका म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं था? उस समय म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं था मेरा। जी जी जी। उस समय मैं नागबनी में स्टूडेंट थी, और उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, मेरा जो J&K एकेडमी का आखिरी जो कंपटीशन था जो मैंने फेस किया था, मैं उस टाइम 12th में थी। जी जी जी। 11th-12th में मैंने आर्ट्स ले लिया था, जिसमें मुझे म्यूजिक मिला था। डिस्प्ले योर टैलेंट कंपटीशन भी आपने 4 बार जीता है प्रथम प्राइज के साथ। जी। तो उस समय तो म्यूजिक आपका सब्जेक्ट होगा। जी, मैं ये लगातार कोई 5 साल करती आई हूँ, डिस्प्ले योर टैलेंट। जी जी। और माँ सरस्वती की कृपा से और मेरे गुरु लोगों की कृपा से जी जी मैं 5 साल इसको विन करती आई हूँ, अलग अलग विधाओं में। जैसा कि हमने बात की भारतीय संगीत में, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत, इवन इन वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो, मैं उसमें भी थोड़ा बहुत रुझान रखती हूँ। तो ये एक बहुत ही मेरे यादगार पल रहे हैं, खुशनुमा पल रहे हैं, जिनमें मुझे सीखने को बहुत मिला, जिसमें मुझे मेहनत करने को बहुत मिला, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं जो मुझे ज़िंदगी में बहुत काम देंगे। जी जी। आपका पेंटिंग में भी रुझान था क्या? जी, थोड़ा बहुत पेंटिंग में भी रुझान था। जी जी जी। और थोड़ा बहुत क्रिएटिव राइटिंग में भी रुझान है। जी जी। संगीत की निष्णात उपाधि जब आपने ली, पीजी म्यूजिक में गोल्ड मेडलिस्ट आपने लिया है, तो उसके आगे आपका उत्साह वर्धन तो ज़्यादा हो गया होगा पीएचडी करने के लिए। उसके बारे में वो पल क्यों? मेरे को जहाँ तक मुझे याद है, 2018 में जी जी श्री अरुण जेटली जी से, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं हमारे भारत के, जी जी, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और उन्हीं से मुझे गोल्ड मेडल लेने का मौका मिला। उनके हाथों से आपको जो पीजी म्यूजिक का गोल्ड मेडल मिला है। डिग्री भी उन्हीं से मिली थी। जी जी। तो ये मेरे बहुत, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे उनसे ये प्राप्ति हुई। और उस दौरान मैं पीएचडी कर रही थी। जी जी। एडमिशन मेरा हो चुका था, मेरा टॉपिक रजिस्टर हो चुका था, तो मेरा उत्साह उस एक सीमा पे था कि जो शायद मैं आपके सामने भी जाहिर ना कर पाऊँ। जी जी। फिर उसके बाद यंग वुमेन अचीवर अवार्ड, जी, इंटरनेशनल वुमेन डे भी आपको 2015 मिला। वो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बताना चाहूँगी, मुझे कोई भी अवार्ड मिला हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, मैंने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आपको स्तरों पे कुछ पुरस्कार मिले हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। आपने एक दर्जन नहीं, कई दर्जनों में भी मैं कर चुकी हूँ। आपने एक दर्जन ने कई दर्जनों बार अवार्ड जीते हैं संगीत के क्षेत्र में। तो हम फिर दोबारा रागों के बारे में बात पूछते हैं आपको कि राग जो होते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं, इनकी साधना करना कितना आपको मुश्किल लगा और किस प्रकार आपने इसमें सफलता पाई? रागों की साधना करने में सबसे पहले मैंने एक चीज सीखी जी, कि एक राग को ही साधने में, जी जी, उसकी साधना में जिंदगी लग जाती है। जी जी। तो वो एक राग सध जाए, जी जी, तो अन्य सभी राग भी सध जाते हैं। हालांकि हर एक राग में एक दूसरे से परस्पर अंतर हमको नजर आता है, जी, लेकिन एक राग अगर हम कई साल लगा के अच्छे तरीके से शास्त्रीयता को पूर्णतया बरकरार रखते हुए अगर हम सीख लें, तो हमारे अंदर वो एक नेचर में वो डेवलपमेंट हो जाती है कि हम अन्य बाकी जो राग हैं उनको भी हम शास्त्रीयता के अनुसार लेंगे, उनको भी हम पूर्णतया उसी तरह से गाने का प्रयास करेंगे जिस तरह से शास्त्रों में वर्णित हैं। जी जी जी। तो वो चीज हमें आगे के लिए बहुत हेल्प करती है। रागों की ओर बात करें हम जी,
कोई 16 राग कहते हैं, कोई 78 कहते हैं, कोई 83 कहते हैं, टोटल कितने राग हैं? नहीं, राग बहुत से हैं, ऐसी बात नहीं। 83 भी नहीं, इससे भी ज्यादा है? 83 भी नहीं है। जी जी जी। कहेंगे तो कोई कहते हैं 484 है, कोई कहते हैं जी जी जी। अच्छा, इतने हैं। ये जानकारी हमको भी चाहिए, हमें तो 83 तक ही सीमित थे। जी जी। हाँ जी जी जी। अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग थाटों से अलग अलग रागों को रचित किया है, उसके अंतर्गत रखा है। इन रागों में जी, इन रागों में कहा जाता है जो दीपक राग है वो सबसे कठिन और मुश्किल राग है। और जो तानसेन थे, म्यूजिक के जनक थे, हमारे जो किंग ऑफ म्यूजिक, उनका इसी रागों को गाते गाते वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये दीपक राग का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं हमें? दीपक राग का प्रेजेंटेशन तो मैं सच बताऊं तो मेघ का, जिससे बारिश होती थी। इतनी अभी मैं खुद को बड़ा नहीं समझूंगी कि मैं उसकी प्रेजेंटेशन। चलो कोई ऐसा राग है कि जो ज्यादा। मैं ये जरूर बोलूंगी कि हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जो मियां तानसेन जी ने जो किया है उसको करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। जी जी। किया जा सकता है। ये कैसा है दीपक राग, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल सकती है ये इसमें प्रेजेंटेशन से? प्रेजेंटेशन मैं आपको वही मेघ की, मलार की, आपको और बहुत से राग ऐसे बताऊंगी जी जी, जिनके बारे में मैं प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। जी जी। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, जो सबसे आपको अच्छा। जी जी। बट मैं ये कहूंगी कि कुछ राग ऐसे हैं जिनको साधना जी जी पूरी उम्र लग जाती है। तो उन रागों का विस्तार करने में, उनको समझने में और उनको अपने अंदर समाहित करने के लिए जी जी हमें उस चरम सीमा पर पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूं। जाते जाते जिस राग पे आपकी सबसे ज्यादा कमांड है, सबसे ज्यादा सीखा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें प्रदर्शन। मैं बहुत एक छोटी सी सच बताऊं तो इस संगीत कला में मैं अभी बहुत ही छोटी हूं। हमारे क्योंकि कहा जाता है कि जब 50-60 के होते हैं तो तब संगीत में जवान होते हैं, जी जी, जैसे कहा जाता है। जी जी। तो बस उस बचपने में मैं आपको कुछ छोटी सी चीज सुनाना चाहूँ। जी 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 जी। राग श्याम कल्याण में आपको एक छोटी सी बंदिश पेश करूँ। जो ताल है, जिस ताल में निबद्ध है, वो है एक ताल। जी जी। बेला सांझ की, बेला सांझ की, बेला सांझ की, सुगंध सुहावनो भयो नियाली, आज को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो और भी सुनना चाहते थे, लेकिन इस समय की हमें अनुमति नहीं है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।